संविधान के उस लक्ष्य से भटकाने के लिए बाबा साहब पर ही एक फर्जी बहस शुरू करा दी है कि उनका जो काम है, उनका जो मकसद था, उनका जो संघर्ष था और उनके साथ जो पूरी संविधान सभा का काम था, स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना थी, उन सब को दरकिनार करके और एक नए भारत के नाम पे, विकसित भारत के नाम पे कॉरपोरेट भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, उससे नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए ये फर्जी बहसें चलाई जाती हैं। तो हम जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम उस संविधान की चेतना को लोगों तक सहज तरीके से ले जाने की और उसकी एक खास बात कि सामाजिक समता, आर्थिक समता और ये लोगों का जो काम है, इसे भारत का राज्य करेगा, कॉरपोरेट नहीं करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि कॉरपोरेट का अपना उद्देश्य है। अभी का जो पॉलिटिकल क्लास है वो कॉरपोरेट के लिए भारत बना रहा है, कॉरपोरेट का भारत बना रहा है। और हम संविधान में जो भारत बनाने का संकल्प निहित है, वो बात लोगों को समझाने के लिए आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी वैशाली गढ़ में है। जो कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा साइड का भी तस्वीर दिखाया कि वैशाली गढ़ में कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वैशाली वैशाली गढ़ कहे जाने वाला जो भारत का कहीं ना कहीं एक इतिहास रहा है कि वैशाली से ही जो गणतंत्र कहा जाता है, कहीं ना कहीं वैशाली का गणराज्य कहा गया है। वैशाली से आप देख सकते हैं कि बैनर में लगा हुआ है कि भारत का संवाद अभियान। तो कहीं ना कहीं नागरिकों के लिए, नागरिकों के द्वारा चलाया गया अभियान है। ये प्रोग्राम यहाँ पे लगा है। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं। वैशाली से आसपास लगातार आसपास के लोग हैं। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनसे हम बात जब किए तो हरियाणा से चल करके आए हैं यहाँ पे। भले ही मुट्ठी भर लोग दिख रहे होंगे, कैमरा में कहने वाले कह सकते हैं कि मुट्ठी भर लोगों से क्या होगा, लेकिन एक आंदोलन को चलाने के लिए एक आदमी काफ़ी होता है। कहीं ना कहीं आपको इतिहास गवाह है कि भारत में सिर्फ एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ऐसा थे जो कि भारत का संविधान लिख दिए, और भारत का संविधान आज बहुजन समाज के इतिहास गवाह है कि पूरा कहीं ना कहीं उनको हक अधिकार देने का काम किया। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को आपको इतिहास कहीं ना कहीं आपको देखने की ज़रूरत है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति को जला करके और बहुजनों को जो अधिकार था वो संविधान में दे दिया। तो तमाम लोगों के द्वारा ये जो विचार लेकर के अभियान चलाने का काम किए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनका उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य से इस अभियान को लेकर के आगे चले हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सर के पास। आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। परिचय भी देंगे अपना सर? मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। अभी भारत संवाद अभियान एक कार्यक्रम है, उसके लिए काम करते हैं हम कुछ साथी। आज यहाँ वैशाली से भारत संवाद अभियान की पहली यात्रा शुरू हो रही है। लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, भारत संवाद अभियान का पर्चा वितरित करना, और अभियान का लक्ष्य जो भारत का संविधान है, उसमें जो नागरिक चेतना निहित है, उसको लोगों को समझने के लिए थोड़ा प्रेरित करना, उकसाना, उस पे बातचीत करना। आप देख ही रहे हैं कि संविधान का निर्माता कहे जाने वाले बाबा साहब पर
एक फर्जी बहस पूरे राजनीतिक हलकों में छेड़ी हुई है और ये अकारण नहीं है। जो संविधान बनाया गया था और जिसमें सामाजिक और आर्थिक समता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और ये संकल्प जिसमें निहित है, और बाबा साहब ने ये कहा भी था कि पूंजीवादी समाज का निर्माण करना इस संविधान का लक्ष्य नहीं है। एक बराबरी का, समता का समाज बनाना इसका लक्ष्य है। तो संविधान के उस लक्ष्य से भटकाने के लिए बाबा साहब पर ही एक फर्जी बहस शुरू करा दी है कि उनका जो काम है, उनका जो मकसद था, उनका जो संघर्ष था और उनके साथ जो पूरी संविधान सभा का काम था, स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना थी, उन सब को दरकिनार करके और एक नए भारत के नाम पे, विकसित भारत के नाम पे कॉरपोरेट भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, उससे नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए ये फर्जी बहसें चलाई जाती हैं। तो हम लोग जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम उस संविधान की चेतना को लोगों तक सहज तरीके से ले जाने की, और उसकी एक खास बात कि सामाजिक समता, आर्थिक समता, और ये लोगों का जो काम है इसे भारत का राज्य करेगा, कॉरपोरेट नहीं करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि कॉरपोरेट का अपना उद्देश्य है। अभी का जो पॉलिटिकल क्लास है वो कॉरपोरेट के लिए भारत बना रहा है, कॉरपोरेट का भारत बना रहा है, और हम संविधान में जो भारत बनाने का संकल्प निहित है वो बात लोगों को समझाने के लिए आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या लगता है सर, ये भारत संवाद अभियान जो आज लेकर के चले हैं, तो लोगों में क्या कमी है, क्यों इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं? देखिए, कई तरह के फैक्टर हैं। पिछले 30-35 सालों से ये लगातार कोशिश हुई है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है भारत का, उसे घटाते जाना है और प्राइवेट सेक्टर को ऊपर लाते जाना है, सरकारी नौकरियों को ख़त्म करते जाना है, सरकारी शिक्षा के संस्थानों को ख़त्म करते जाना है, सरकारी स्वास्थ्य के संस्थानों को ख़त्म करते जाना है और सब कुछ को प्राइवेट करते जाना है। उसमें मीडिया को, जो मुख्य धारा मीडिया है, उसे सब सारे चैनल बड़े घरानों ने ख़रीद लिए हैं। वो सारे कॉरपोरेट के हवाले से कॉरपोरेट की बात करने वाले हैं। ऊपर से एक पूरी की पूरी व्हाट्सएप इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है। तो ये लोगों का ध्यान जो है वो डिविएट इससे होता है और असली बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो इसे छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे मंडलों में, छोटी छोटी सभाएं करके आपस में बातचीत करके आगे चलाना है। इसके लिए किसी बड़ी पूंजी की, किसी बड़ी संस्था के सहयोग की, किसी एनजीओ की, किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें नागरिकों के स्तर पर ही ये काम करना है। ये भी है कि जब भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है वो दुर्भाग्य से भारत के लोगों की सरकारें ना बना करके कॉरपोरेट के हित की सरकारें बनाने में लग जाए, क्योंकि उनसे पैसा लेते हैं वो, उसमें सीधी सी बात है। अभी सब खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का, किसको कितना मिला है, मिला सबको है। कल को कोई दूसरा सेटअप सत्ता में आएगा तो उसे ज़्यादा मिलने लगेगा।
तो जब आप उसके पैसे से राजनीति करोगे तो उसकी बात आपको माननी पड़ेगी, लेकिन वोट आपको लोगों से लेना है। तो उसके लिए क्या करें? तो एक तरीका तो ये निकाला कि लोगों को नागरिक मत समझो, प्रजा समझो, खैरात दे दो उन्हें कि तुम्हें इतना हम जो है कैश पहुंचा देंगे हर महीने, तुम्हारे उसमें तुम्हें मुफ्त यात्रा करवा देंगे। आजकल तो तीर्थ यात्राएं भी बहुत कराई जा रही हैं मुफ्त। इसीलिए तो कहते हैं सर, कैसे समझाएंगे ये जो संवाद है, ये संवाद अभियान चला रहे हैं, कैसे समझाएंगे? लोगों को क्या चाहिए? लोगों को आस्था चाहिए। धर्म के नाम पर जो वर्तमान सरकार है सारी सुविधा दे रहे हैं उनको। मंदिर जाने का, मंदिर के जैसे राम मंदिर बन गया यूपी में, और राम मंदिर बन गया, तमाम मंदिरों के मस्जिद तोड़ करके और मंदिर खोदने की बात निकल रहा है कि उसमें जो तमाम मुग़ल के समय में मस्जिद जो था, मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, तो मस्जिद खोजा जा रहा है। तमाम लोगों का यही विचार है कि हमको धर्म चाहिए, आस्था चाहिए, हमको हक अधिकार नहीं चाहिए। तो कैसे समझाएंगे लोगों को? नहीं, ये तो देखिए वही लोग हैं जो लंबे समय तक स्वतंत्रता के लिए भी लड़े हैं, अधिकारों के भी लिए लड़े हैं। अभी ऐसा घटाटोप बनाया है, लोग धीरे धीरे समझेंगे, समझ रहे हैं कि धार्मिक आस्था एक व्यक्तिगत प्रश्न है, ये सामाजिक तमाशा नहीं है, ये राजनीतिक तमाशा नहीं है। और भारत के संविधान में ये कहा गया है कि भारत की सरकार और भारत की राजनीति का कोई धर्म नहीं है, धर्म लोगों के हैं। तो जो ऐसा कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, एक पार्टी ज़्यादा करती है, दूसरी थोड़ी करते, कर तो सारे रहे हैं ना। जो नया नायक कॉरपोरेट का बना है केजरीवाल, वो 60 साल होते ही हर घर पे चिट्ठी पहुंचा देता है कि आपको ये तीर्थ कराए जाएंगे। जेल से निकलते हैं शराब के उसमें भ्रष्टाचार में, शराब के ठेकों के भ्रष्टाचार में, और हनुमान जी के मंदिर पे पहले जाते हैं ना। उन्हें कहा जाता है, उन पर फूल बरसाए जाते हैं जब जेल से बेल पे आते हैं कि ये नए ज़माने के स्वतंत्रता सेनानी हैं। कौन नहीं कर रहा है? क्या करना चाहिए? ऐसे क्या कर रही है? नहीं, तो ये लोगों को बताना है, लोगों को बताना है कि आपको जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है वो संविधान पर चलता है, ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है मिडल ईस्ट की तरह। यहाँ किसी धर्म का राज नहीं है, पहले भी हजारों साल से लोग यहाँ रहे हैं। जो हमारी कमियां हैं उन्हें सुधारना है, सामाजिक गैर बराबरी को दूर करना है, आर्थिक गैर बराबरी को दूर करना है, सबको स्वास्थ्य की सेवाएं सही ढंग से उपलब्ध हों, शिक्षा की सेवाएं सही ढंग से उपलब्ध हों। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का जाल बिछ गया पूरे देश में, अब तो विदेशी यूनिवर्सिटियों के कैंपस यहाँ आ रहे हैं। इन चीज़ों को देखो, हम लोग तो 91 से इन सारी चीज़ों के बारे में आगाह कर रहे थे लोगों को। यही मनिका में सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं, उन्होंने लगातार इन सारी चीज़ों के बारे में चेताया। किशन पटनायक ने लगातार सारी चीज़ों के बारे में चेताया। हम क्यों खुश होते हैं कि मेरी जात का आदमी नेता हो गया है और मुझे उसकी जी हजूरी करनी है, या मेरे धर्म का आदमी नेता हो गया है? भारत तो देखा जाता है कि जाति प्रधान ही देश माना जाता है ना। पहले लोग कहते थे कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान नहीं। भारत में 6743 जातियाँ हैं और सब जातियाँ अपने आप में गर्व करते हैं। हम कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम कहते हैं कि हम बड़े हैं, यानी कि एक दूसरे बड़े समझते हैं अपने आप से, और एक दूसरे को नीच समझते हैं। हम लोग तो यहाँ एक संवैधानिक स्थिति की बात कर रहे हैं। सवाल ये था कि जाति व्यवस्था भारत में रही है और किसी न किसी रूप में, जैसे पूरा यूरोप जो है वो रक्त की श्रेष्ठता पे मतलब अपना कत्लेआम मचाते रहे हैं। सीधा ये था
कि जाति व्यवस्था के चलते जिन लोगों को पीछे रखा गया, संवैधानिक प्रावधान करके उन्हें आगे लाना है, ठीक है ना। लेकिन जाति व्यवस्था से मुक्ति भी पानी है, ये बाबा साहब ने भी कहा था, उनकी किताब ही है, ये लोहिया जी ने भी कहा था। और नेताओं के हम धीरे धीरे जाति मुक्त समाज होते चले जाएंगे। तो क्या समाज होंगे? एक राष्ट्रीय समाज होंगे ना। राष्ट्रीय समाज कैसे होंगे? हम संविधान को मानेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। हम एक भारतीय होंगे, और भारतीय भी इसीलिए नहीं कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं या हम विश्व गुरु हैं, नहीं नहीं, जो दुनिया जैसी है वो लोग भी अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं, हमें एक नई दुनिया में रहना है। तो ये जाति की तरफ लौटाने का, धर्मों की तरफ लौटाने का काम जो है, ये कॉरपोरेट पॉलिटिक्स के केंद्र में है। इसे समझिए आप लोग तो समझ जाएंगे, आप इन्हें कैसे समझाएंगे जो ये कर रहे हैं? उन्हें भी समझाने की ज़रूरत है। मतलब समझाने से मतलब ये है कि आप सही राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप सही नीतियां नहीं बना रहे हैं, उन्हें भी समझाने की ज़रूरत है। आप समाज में मीडिया के मार्फत, अपने भाषणों के मार्फत, अपने संगठनों के मार्फत घृणा फैला रहे हैं, उन्हें ये कहने की ज़रूरत है। लेकिन कौन कहेगा? जो अपने को संविधान की कसौटी पर खरा नागरिक मानता हो। इसीलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ ये कह रहा हूँ कि तुम समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहे हो, या मैं दलित हूँ कि तुम जातिवाद फैला रहे हो। मैं भारतीय हूँ, मेरा एक संविधान है, हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ के आगे चलना है, आगे बढ़ना है। तो ये बात जब तक नहीं करी जाएगी तब तक कैसे होगा? उन्हें तो सूट करता है ये सारा। पब्लिक जो दिन रात मीडिया में देखती है वो ही उसका स्वभाव बना दिया जाता है। कैमरे में ही करेंगे, ठीक है सर, ओके। है ना। तो साथियों, आप समझ सकते हैं, तमाम लोगों को तस्वीर ले लेंगे, थोड़ा सा देख सकते हैं। तमाम लोग वैशाली के आसपास से और दूर दराज से भी लोग आने का काम किए हैं इस प्रोग्राम में। और ये भारत संवाद अभियान कहीं ना कहीं आज वैशाली गढ़ से वैशाली गणराज्य, कहीं ना कहीं वैशाली की जो गणतंत्र की धरती, लोकतंत्र की धरती वैशाली, आज वैशाली से शुरुआत हुआ है। ये अभियान आगे तक जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग की समझने की ज़रूरत है कि आखिर में देश की संविधान क्या कह रहा है, देश की संविधान कितना आप लोग के हक अधिकार पे ध्यान देता है, कितना कहीं ना कहीं आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि आखिर में जो हक अधिकार मिल रहा है वो किस चीज़ से मिल रहा है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जाते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है, जो गाँव से लेकर के आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।